प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली 2.4 एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, जिसमें नीचे लिखा गया है कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि यह प्रश्नावली हमारी पुस्तक में दिया गया है। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.3 तक सभी प्रश्नों का हल करवा दिया हूं। अब आपको 2.4 के प्रश्नों को आज हल करवाऊंगा। बच्चों देखिए, ये 2.4 का प्रश्नावली है जो ऐच्छिक, यहाँ स्टार लगा हुआ है। पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। पिछले अध्याय में 2.2 में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच की थी। इसमें त्रिघात का दिया गया है। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें शून्यक का योग, दो शून्यकों के साथ देकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, ये 5 प्रश्न हैं। और बच्चों देख लीजिए, नीचे इसमें हम जाते हैं तो लिखा हुआ है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। यह जो प्रश्नावली है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन हम लोग को इसका अध्ययन करना है। चलिए बच्चों, इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला हम लोग का प्रश्न है, इसको सत्यापित, पहले इसका शून्यक ज्ञात करना है। सत्यापित कीजिए कि द्विघात बहुपदों की शून्यक दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। ये हमको चेक करना है कि शून्यक है, इसको दिखाना है। और उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। चलिए इसको हम ले लेते हैं, ये एक बहुपद है तो इसको हम लिख देंगे px बराबर 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और यहाँ से हमारा 3 शून्यक, इसको चेक करना है 3 शून्यक है कि नहीं है। तो लिखेंगे पहला x बराबर 1/2 रखने पर, जैसे हमने 1/2 रखा तो यहाँ पे जहाँ p था x की जगह पर 1/2 हो जाएगा। तो 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 हम डाल देंगे, स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब ये आपका हो जाएगा 2। 1 का 3 बार करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 ऊपर और नीचे, इसके नीचे मान लीजिए 1 छुपा हुआ है तो बट्टा में 2 प्लस 2। ये कट गया, 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, नीचे आ गया 1। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे। 4 4 2 का लघुत्तम 4 4 1 4 1 2 दूनी के 4 5 दूनी 10 1 चौके 4 2 चौके 8। तो हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, 8 1 9 1 10 10 माइनस 10/4 यानी 0/4 यानी 0। हम लोग का एक शून्यक निकल गया 0। अब अगला हम लोग का शून्यक है 1, तो लिखेंगे 1। अब x बराबर 1 रखने पर तो p1 हो जाएगा बराबर, यहाँ आपका है 2x क्यूब, तो हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर तो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 2। 1 का कितना भी करेंगे पावर तो 1 ही होगा, 1 का कितना भी करेंगे स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ 5 का 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 2 का 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ये हो जाएगा आपका 2 1 3 2 5
-5 बराबर 0। यानी हमारे दो जो शून्यक हैं उन दोनों को डालने पर शून्य प्राप्त हो गया। अब आगे, अब x बराबर -2 रखने पर तब हो जाएगा p -2 बराबर 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 और +2। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 का अगर क्यूब करेंगे तो -8, क्योंकि माइनस अगर विषम संख्या होता है तो माइनस ही होता है। अगर माइनस का पावर विषम संख्या हो और प्लस इस पावर का माइनस का पावर जो है वो सम संख्या है, तो ये 4 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 10 + 2, ये -16 प्लस 14 और 2 16 प्लस 16, ये हो जाएगा 0। लिख लेंगे तीनों में हम जाके तीनों मान डाला तो उसमें हमको शून्य ही प्राप्त हुआ। लिख लेंगे इसलिए 1/2 1 तथा -2 बहुपद px के शून्यक हैं। और ये हम लोग को सत्यापित करना था, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। ये तो सही हो गया। अब हमको 3 मान आ गया, चूँकि अल्फ़ा हमारा आ गया 1/2, बीटा आ गया हमारा 1 और जो गामा आ गया हमारा वो -2 हो गया। तो हम लिखेंगे इसको, अब इसके जांच करेंगे। जांच में ये हमारा तीनों मान निकल गया। अब जांच में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा 1 प्लस गामा -2। अभी हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -2, नीचे लग गया 1, इसके नीचे लग गया 1, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका हो जाएगा 2, 2 का 2 1, 1 दूनी 2 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी के 4। ये हम लोग का हो जाएगा 3 - 4/2 यानी -1/2। आपको पता है कि मूलों का जो योगफल त्रिघात में आपको प्रश्नावली 2 का जो थ्योरी दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। उसमें हमने पूरा थ्योरी दिया है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक 2-2 करके लेकर और उनके गुणनफलों का जो संबंध है कैसे स्थापित होता है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। ये इसका जो मूलों का योगफल होता है वो -b/a होता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो b है, इसमें देखिए, इसमें ये a है, ये b है। b वाला ये आपका -1 है, इसका मान x² के गुणांक के रूप में, और जो a है वो 2 है x³ के गुणांक के रूप में। तो यहाँ हमने देखा कि जो b है वो माइनस इंटू लिख देंगे यहाँ -(1) / 2। तो ये जो माइनस हो गया और जो 1 है वो x² के गुणांक के रूप में, b जो है माइनस यहाँ लगा दिए हैं, तो x² के गुणांक के रूप में 1 हो जाएगा x² का गुणांक बटा में जो 2 है वो x³ के गुणांक के रूप में, a का मान 2 और x³ के गुणांक के रूप में है। देखिए इसका मान 2 और ये x³ के गुणांक के रूप में, x³ का गुणांक, ये हमारा एकदम मैच कर गया। अब फिर लिखेंगे 2-2 करके लेने पर, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो मान है वो 1/2 है इंटू 1, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान फिर 1 इंटू -2, फिर प्लस फिर -2 गामा का मान और इंटू 1/2। अब क्या करेंगे हम, 1/2 में 1 से गुणा करेंगे, 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। इसमें हम लोग कटाना नहीं है, याद रहे हम लोग को इसमें ये 2 से 2 काटना नहीं था।
अब चलिए इसके नीचे लगा देंगे 1, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2, 2 का 2, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी के 4, 2 का 2, 2 का 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 6/2, ये हो जाएगा -5/2। और ये आपको पता है कि ये होता है C/A, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब देखिए C जो है, यहाँ जो C है ABC है -5, और हमारा भी -5 यहाँ पे आ रहा है, और A है 2 और 2 हमारा यहाँ आ रहा है, यानी कि हमारा जो सत्यापित हो गया है। तो इसको हम लिख लेंगे, C जो है वो किसका गुणांक है, X का गुणांक है। देख लीजिए जो C है वो X के गुणांक के रूप में है -5, लिख लेंगे X का गुणांक। अब बट्टा में जो A2 है वो x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। अगला प्रश्न है, अगला हम लोग का इसमें सत्यापित करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी मूलों का गुणनफल। तो इसमें लिखेंगे 1/2 गुणा 1 गुणा -2। आपको हम बताए हैं कि इसमें काट कूट नहीं करना है, मतलब कटाया नहीं है, आपको गुणा ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कर लेना है। तो -2/2, और ये होता है मूलों का त्रिघात बहुपद के लिए जो मूलों गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो -D/A होता है। अब -D हमारा देख लीजिए, यहाँ -D जो है वो जो हमारा -D है, तो ये हो गया हम लोग का सूत्र होता है इसका -2 है, यानी कि ये इससे हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस इंटू अचर पद, और जो A है वो x³ का गुणांक है। इस प्रकार हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई, और यहाँ हम लिख देंगे PROVED प्रूव्ड। दूसरा प्रश्न भी सेम वही प्रश्न है कि ये आपका दिया गया है, और इसके जो शून्यक हैं 2, 1, 1। बच्चों इसमें 1, 2 जगह है, तो हम एक ही मान निकाल के उसको, दोनों तो एक ही है, इसमें ऐसा नहीं कि एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों प्लस एक ही है। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि ये बहुपद है तो हम px ले लेंगे, px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, जिसके शून्यक दिया गया है 2, 1, 1। जांच करना है, ये हमको सत्यापित करना है। तो लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 रखने पर, x का मान 2 रखेंगे, तो इसलिए जो px था वहाँ p2 हो जाएगा, और यहाँ 2 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 8, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, माइनस 4, 2 दूनी का 4 प्लस 5 दूनी का 10 माइनस 2। अब यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। अब देखिए ये 10, 8, 18 और 16 गो और माइनस 2 18, यानी हो जाएगा 0। अब x बराबर 1 रखने पर, तो अब लिखेंगे इसलिए p1 बराबर 1 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। देख लीजिए x³ तो 1³ माइनस 4x² तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x तो 5 इंटू 1 माइनस 2। अब 1 का पावर करेंगे, कितना भी 1 का पावर होगा तो 1 ही होगा, 4 गुणे ये 1 होगा प्लस 5 का 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5, 1, 6 माइनस 6 बराबर 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने इन दोनों का लिखेंगे, इसलिए 2, 1
तथा एक बहुपद px के शून्यक हैं, px के शून्यक हैं। इसको सत्यापित करना है तो हम लिख लेंगे इसको प्रूव्ड। अब लिखेंगे इसलिए जांच में, इसलिए अल्फा बराबर है 2, बीटा बराबर है 1, गामा बराबर है 1। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योगफल हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 4, नीचे 1, ये होता है -b/a। इसको हम लिख सकते हैं 4 को माइनस इंटू -4/1 लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं -4, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या होता है -b/a। आप देखिए इसमें जो आपका a है वो आपका 1 है, जो b है वो आपका 4 है, -4 है, जो c है वो 5 है, या जो d है वो -2 है। तो इसमें -b है और -b आपका 4 देखिए मैच कर रहा है, तो लिख लेंगे हम माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो आपका 1 है वो एक्स क्यू का गुणांक है, एक जो है वो एक्स क्यू का गुणांक। अगला फिर 2 करके लेंगे तो लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 5/1। ये होता है आपका, आपको पता है c/a, और c देखिए यहाँ c का मान 5 है और x से गुणांक के रूप में, तो ये भी हम लोग का सही है। और a हमारा 1 है एक्स क्यू का गुणांक, चलिए लिख लेंगे यहाँ पे c जो है x का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अब अगला हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 2 गुणा 1, ये 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। और चूँकि इसको हम लिख लेंगे माइनस इंटू -2 लिख सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा, हमारा सूत्र होता है -d/a, और आपको दिख रहा है कि जो माइनस के बाद जो d है वो -2 है। आप देख लीजिए यहाँ d आपका -2 है, लिख लेंगे माइनस में अचर पद, इसमें चर नहीं है, और बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, हम लोग का ये भी हो जाएगा प्रूव्ड। तो दूसरा पहले प्रश्न का 2 जो प्रश्न था उसको हमने कर लिया। अब प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, इसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उन गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -4 है। देखिए इस ये त्रिघात बहुपद है तो हम मान लेंगे, आपको पता है कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो x³ + bx² + cx + d के रूप का होता है। इसका मैंने विधिवत जो आपको बताया है वो प्रश्नावली 2 का थ्योरी में बताया है। आप एक बार प्रश्नावली 2 का थ्योरी आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसमें लिखेंगे माना कि px बराबर ax³ + bx² + cx + d एक त्रिघात बहुपद है। आपको पता है एक त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, जिसके शून्यक अल्फा, बीटा तथा
गामा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें हमारा शून्यों का योग दिया गया है 2, 2 करके उनके गुणनफलों का योग का -7 है और गुणनफलों शून्यकों के गुणनफल जो है वो -4 है। तो लिखते हैं चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और एक हम लोग का है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बच्चों इसमें हमारा जो पहला है देख लीजिए, पहला है शून्यकों का योग, फिर है 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों के गुणनफल हम लगातार वैसे ही लिख दिए हैं। तो पहला क्रम में 2 है तो इसमें हम 2 लिख देंगे, उसके बाद -7 है तो यहाँ -7 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। नीचे हम सबके नीचे 1 लगा लेंगे, और यहाँ इसका मान होता है -b/a, इसका मान होता है c/a, और इसका मान होता है -d/a। यानी हमने देखा कि हर हाल में जो a का वैल्यू है वो 1 है। तो अब आगे लिखेंगे, इसलिए त्रिघात बहुपद का बच्चों सूत्र होता है, आप लोग को हम उस वीडियो में सूत्र भी आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए जो प्रश्नावली 2 का थ्योरी का मैं स्पेशल उसमें बनाया हूँ, तो आप उसको देख लेंगे। त्रिघात बहुपद सूत्र होता है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसी सूत्र पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो देखिए a का वैल्यू आपका 1 है, एक्स क्यू जो कहते हूँ, माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान -7 है, तो यहाँ हम कोष्ठ में -7 लिख देंगे इंटू एक्स, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 4 है, यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, 1 से गुणा करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, -2x स्क्वायर -7x -4, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। बच्चों थोड़ा सा इसमें प्रश्न में हमसे गलत कुछ हो गया है। देखिए यहाँ पे जो है ये -14 यहाँ पर है, इसका मान -14 है, तो इसमें हमारा ये जो मान होगा ये यहाँ भी -14 हो जाएगा, और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ भी ये सूत्र वाला माइनस है, और इसमें हम -14 कर लेंगे, यहाँ पे -14, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के हो जाएंगे यहाँ पर प्लस, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम इसमें हमारा जो दे दिया गया शून्यक 3 दिया गया है, अल्फ़ा का मान, एक बीटा का मान, एक गामा का मान, तो हम यहाँ सॉल्यूशन में लिख लेंगे। चूँकि इसको हम बहुपद है तो इसको px लिख लेंगे, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जिसके शून्यक अल्फ़ा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a तथा गामा बराबर a प्लस b है। अब हम इसमें हमारा मान दिया गया है शून्यक, तो अगर इसको लिख सकते हैं हम मूलों का योग, लिख सकते हैं मूलों का योग, लिख लेंगे। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता है हम लोगों को,
ये माइनस बी बट्टा ए होता है। अब यहाँ हम वैल्यू डाल लेंगे, अल्फ़ा का मान ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस गामा का मान ए प्लस बी बराबर, अब बी देखिए, बी का मान है यहाँ पे -3 मान है और ए का मान है हमारा 1, ए का मान 1 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे बी का मान -3 है, तो सूत्र वाला ये माइनस है और फिर यहाँ लिख लेंगे -3 अब बट्टा ए का मान है 1। अब ये प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए 3a बराबर 3, इसलिए हमारा ए का जो वैल्यू है वो 3/3 कट के एक बार में, यानी ए का मान 1। अब फिर हम इसका निकले लेंगे, चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये -d/a होता है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान अब पता है a माइनस बी गुणा के रूप में इंटू बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी बराबर -d जो है, d तो हमारा 1 है देख लीजिए, और -d है तो -1 और a का मान भी 1, तो -1/1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि a माइनस बी और a प्लस बी को साथ कर लेना है ताकि हम लोग का एक सूत्र बन जाए। और सॉरी, ये a है, ये यहाँ पर a है, तो a माइनस बी, उसके बाद a प्लस बी हो गया, इंटू a कर देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन बराबर -1। आपको सूत्र मिल गया a माइनस बी, a प्लस बी होता है a² माइनस b² इंटू ये आपका a हो गया बराबर -1। अब बच्चों आप लोग को a का वैल्यू पता है, 1 आया था, तो हम जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 बैठा देंगे, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा -b² हो जाएगा इंटू a का वैल्यू 1 हो जाएगा बराबर -1। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² 1 मतलब कुछ नहीं बराबर -1। अब ये जो -b² है -1 उधर जाएगा तो ये +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हमारा -b² का वैल्यू -2 हो जाएगा, -1 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का जो वैल्यू हमारा है वो बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा स्क्वायर तो रूट बन जाएगा, और रूट का मान 1 + 1 माइनस में 2, यानी b का मान आ गया हमारा +-2 और 1 तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए a बराबर 1 और b बराबर रूट में +-2। प्रश्न संख्या 4 है, यदि बहुपद x के पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में। माना कि बहुपद हमारा जो ये बहुपद जो दिया गया इसको हम px मान लेते हैं, तो हो जाएगा px बराबर x के पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35, जिसके दो शून्यक बराबर 2 ± √3, यानी हम समझ गए हैं कि इसके शून्यक 2 है और ये चतुर्घात बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है, इसके शून्यक भी 4 होंगे। जितने घात का शून्य बहुपद होता है उसका शून्यक उतना ही होता है, त्रिघात का 3, द्विघात का 2, रैखिक का 1, तो इसमें 2 दिया गया है, 2 और हमको निकालना है। लिख ले सकते हैं इसमें कि इसलिए अल्फ़ा जो है वो 2 + √3 है तथा जो बीटा है वो 2 - √3 है। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं है, तो बबुआ तो हम लोग कुछ अगर दिक्कत बा
तो हमारा के कमेंट सेक्शन में बताओ लो कि हमारा हर चीज़ के दिक्कत बा, हम ओकरा के जरूर हम लोग के समस्या के समाधान करे के प्रयास करम, एगो अलग वीडियो स्पेशल बना के और तो लोग के हम अच्छा से समझाई। तब तक देखत रह लो, अच्छा से समझ लो। चलिए, ये हमारा अल्फ़ा और बीटा निकल गया है, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ये जो है अगर ये शून्यक दिया गया है तो इसे गुणनखंड क्या होंगे, इसलिए गुणनखंड होता है, गुणनखंड का बच्चों सूत्र होता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x कोस माइनस और ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान 2 प्लस रूट 3, इसको हम कोष्ट में डाल देंगे और इसको मझौला कोष्ट में। अब फिर छोड़ेंगे x माइनस बीटा, तो ये है 2 माइनस रूट 3, इसको भी कोष्ट में डाल देंगे और इसको ऐसे डाल देंगे। अब हमारा ये बन गया x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये हो गया हमारा x माइनस 2 प्लस रूट 3। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? बस हमने कुछ नहीं किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सेम उतर गया। अब हम लोग को दिख रहा है ये मान लीजिए a है और ये b है, ये मान लीजिए a है, ये b है, a माइनस b, a प्लस b, तो यहाँ हम लोग का सूत्र बन गया ये a हो गया स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। यहाँ हम लोग का सूत्र लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 ही होता है, पता है आप लोग को, 3 लिखा 9, 9 का 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी जो गुणनखंड हो गया वो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसलिए हम लोग इसका अब इस गुणनखंड से बहुपद में भाग कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और हो जाएगा हम लोग का x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 35 लिख लेंगे, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब इसको हम आप लोग को भाग आता है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 4 लाना है तो 2 बार जाएगा एक्स का पावर 2, ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये 3 वाला है तो माइनस में 2x का पावर 3 हो जाएगा, ये माइनस में ये जो है 26x स्क्वायर है और माइनस में x स्क्वायर है, तो माइनस में हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35। अब यहाँ माइनस 2x क्यों लाना है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे और x लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 लाना है और हमारे पास 2 ऑलरेडी है, तो हमको x की आवश्यकता, एक ही x की आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x का पावर 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कट गया, ये 27x स्क्वायर है और ये 8x स्क्वायर है, तो मिलकर हो जाएगा माइनस में 35x स्क्वायर, फिर प्लस 138x और 2x 140x माइनस 35। अब यहाँ माइनस 35x स्क्वायर लाना है और हमारे पास x स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहाँ माइनस में 35, ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 चौकी 140x
माइनस प्लस माइनस 35, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, कट गया इसका, तो इसका भागफल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो हम लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये भाग एल्गोरिथम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि चूंकि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। इसलिए हमारा जो पी एक्स को रहने देते हैं, पी एक्स से कोई मतलब नहीं है। हमारा भाजक जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू हमारा भागफल जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और प्लस हमारा शेष है 0। ये देख लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 मिला लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 35 बराबर 0। ये प्लस 0 हो गया। तो अब यहाँ से अब देखिए, ये तो हमने गुणनखंड निकाला था शून्यकों से ही, और ये हमारा है तो लिखेंगे चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और लगा देंगे बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। अब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणा करने पर 35 और घटाने पर 2, तो संख्या मिल जाएगा हम लोग कितना, घटाने पर 2 और गुणा करने पर 35। कोई संख्या आपको मिल रहा है? एकदम मिल रहा है, 7 और 5, 7 में 5 गया 2 और 7 5 35। लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। अब हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब हम लोग का हो जाएगा x माइनस 7 और एक हो जाएगा x प्लस 5। हम लिख लेंगे इफ़ मतलब यदि होता है x माइनस, यदि x माइनस 7 बराबर 0, इसलिए x बराबर 7। इफ़ x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5। तो हम लोग का इसलिए बहुपद पी एक्स के जो शून्यक हमको 2 दिया गया था, और तो शून्यक क्या क्या है, एक शून्यक बराबर 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 तथा 5। बच्चों यहाँ हम लोगों से x प्लस 5 0, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 हो गया तो माइनस 5, तो हम लोग का ये हो जाएगा माइनस 5, यानी 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 और माइनस 5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले ये देख लीजिए कि इसमें लिख रहा है कि ये बहुपद है, यानी कि ये भाज्य है, को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया, जो भाग दिया जाता है उसको हम भाजक कहते हैं। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि माना कि पी एक्स बराबर है हम लोग का x के पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, यानी ये हमारा भाज्य भी हो गया। ये क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया। अब भाग दिया जाता है, यानी कि ये भाजक, और भाजक हम लोग का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और शेष भी लिखा हुआ है कि शेष क्या आ रहा है, तो शेष आ रहा है x प्लस ए।
इतना आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम भाग देते हैं इसको, तो भाग दे के देखते हैं। लिखेंगे इसलिए हमारा जो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसका भाग देते हैं। चलिए भाग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के में x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। एक्स स्क्वायर है, x पावर 4 जाना है, x स्क्वायर बढ़ जाएगा, x का पावर 4 माइनस 2x 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। अब ये 6x क्यूब में 2 और 2x क्यूब घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 4x क्यूब। अब इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर है और 16x स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हम लिख लेंगे 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कॉमन हो गया तो इसमें 16 बच गया, माइनस के हो गया, माइनस उसके बाद ये आ गया आपका माइनस 25x प्लस 10। अब यहाँ माइनस 4x क्यू लाना है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे हम 4 और x, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस, और देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x स्क्वायर 8x स्क्वायर और माइनस में 4 के x, 4x में के से 4 के x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब ये वाला कट जाएगा। अब ये देखिए 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है और ये 8x स्क्वायर है, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। 16 में से ये 8 घट गया तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया तो बाहर हो गया एक्स स्क्वायर। और उसके बाद आपका प्लस, अब देखिए 4 के एक्स है और 25x है, तो इसमें से अगर हम x कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 के माइनस 25 इंटू एक्स। देखिए इसमें से x निकल गया बाहर तो ये बच गया 4 के प्लस में और 25 माइनस में, अब प्लस 10। अब ये जाएगा 8 माइनस के है तो हम लिख लेंगे प्लस में 8 माइनस के तो हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x कॉमन कर 2x कर लेंगे, 2x गुणा हो जाएगा 8 माइनस के में, देखिए 2x गुणा हो गया 8 माइनस के में और प्लस के हो जाएगा के इंटू 8 माइनस के। समझ रहा है, ये आपका इसमें गुणा करेंगे और फिर ये इसमें हो गया। अब ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये कट जाएगा। चलिए आप लोग को हम साइड में दिखा रहे हैं। देखिए ये 4 के एक्स है, समझ जाइए ये कितना है 4 के माइनस 25x है और नीचे है 2, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16x। देख लीजिए 8 दूनी का 16 लिख लेंगे, यहाँ 16 लिख लेंगे, x रहने देते हैं
और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस के एक्स। तो इसमें हम के कर लेंगे और एक्स को बाहर रहने देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 लिख देंगे, एक्स बचा हुआ है, माइनस इसमें भी के एक्स है तो इसका भी के रहने देंगे, तो के हो जाएगा सिर्फ, और ये आपका एक्स हो जाएगा, सॉरी ये आपका 16 हो जाएगा और 2k हो जाएगा। देखिए ये 2 इसमें गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा, माइनस 2k और बाहर एक्स हो गया। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर इसमें हम जोड़ना है, देखिए इसमें इसको इसमें जोड़ना है, तो जोड़ का जब चिन्ह करेंगे, ये माइनस नहीं है प्लस हो गया है, तो जैसे ही जोड़ करेंगे तो देखिए ये 2k और 4k में 2k गया तो हो जाएगा 2k, 4k में 2k घट गया 2k, और 25 में 9 घटा, इसमें 25 में 16 घटा, माइनस 25 है प्लस 16 है तो माइनस में 9 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। देख लीजिए 2k, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम बराबर 2k माइनस 9 इंटू एक्स, ये वाला हो गया। उसके बाद हो जाएगा हमारा माइनस ये k इंटू 8 माइनस k अब प्लस 10। देख लीजिए ये यहाँ तक तो आप समझ गए हैं, ये वाला लाइन में हम यहाँ समझा दें आप लोगों को। और देखिए ये लाइन के लिए हम यहाँ समझा दें कैसे कैसे हम किए हैं, फिर समझ लीजिए एक बार। ये 4k माइनस 25 एक्स हो गया, और ये 8 दूनी का 16 हो गया, एक्स बचा, 2k हो गया माइनस में और एक्स दोनों मिलके कॉमन हो गए यहाँ पे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4k प्लस में 2k इसको जोड़ना है, देखिए दोनों चिन्ह जोड़ का है, जोड़ना है, तो 4k में 2k गया 2k और 25 में 16 गया माइनस में 9 इंटू एक्स, इसको हमने यहाँ लिख दिया है। और उसके बाद ये ज़्यादा था, बड़ा था, के वाला पद है तो k इंटू 8 माइनस के और प्लस में 10। अब यहाँ अब इससे देखिए ये k आ गया, x आ गया, इससे इस वाले से छोटा हो गया तब जाएगा नहीं। क्वेश्चन में कहा था कि शेषफल x प्लस a बचता है, तो मान लीजिए x है और ये मान लीजिए a है, ये x है और ये वाला a है, ठीक। तब लिखेंगे चूँकि शेष x प्लस a आता है, x प्लस a आता है, ये कहाँ से आया है, ये प्रश्न से, प्रश्न में लिखा है कि शेष x प्लस a आता है, तो दोनों क्या करेंगे हम तुलना करेंगे, दोनों को तुलना करने पर, यानी लिखेंगे 2k माइनस 9 इंटू एक्स, ये वाला x के बराबर है, x के बराबर है तो बराबर x लेंगे, इसलिए 2k माइनस 9 बराबर x, ये चला गया बट्टा में x कट के हो गया 1, तो हम लोग का हो गया, इसलिए 2k बराबर एक जगह में उधर गया तो प्लस में 9, इसलिए 2k का हो गया हमारा 10, इसलिए k बराबर हो गया हमारा 10/2 यानी कि 5, तो हमारा k का वैल्यू हो गया 5। हमको क्वेश्चन कहा था कि इसमें k और a का k और a ज्ञात कीजिए, तो k हम लोग को पता चल गया। अब a के लिए कि हम लोग का 5 आ गया है। अब लिखेंगे चूँकि देखिए ये वाला ये है माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस 10 बराबर ये a के बराबर है, लिखेंगे माइनस इंटू k इंटू 8 माइनस k प्लस 10 बराबर 0, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ आपने लिखा कि k का वैल्यू हमारा कितना था, k का वैल्यू हमारा था 5, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ 5 डालेंगे तो हो जाएगा -5 इंटू 8 माइनस k प्लस 10 बराबर 0। बच्चों यहाँ हमने फिर k का मान डालना था या 5, तो हम इसमें अगला बार डाल लेंगे
तो -5 आप यहाँ भी डाल सकते थे, हम यहाँ भूल गए डालना, इसलिए -5 × 8 - 5 + 10 = 0। बच्चों इसमें इसका वैल्यू ए डालना है हमें, इसका ये जो है यहाँ ए है इसके बगल में, तो हम गलती से 0 लिख दिए हैं, यहाँ पे ए है, ए बराबर ए तब लिख लेंगे, इसलिए -5 × ये हो जाएगा 3 + 10 = a, इसलिए -15 + 10 = a, इसलिए -5 = a, यानी a को अगर इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5 तथा k = 5। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 के ऐच्छिक प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, आपको हम अच्छा समझा पाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा को ऐसे ही देखते रहिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।